हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है? जो हमारी डेली लाइफ अर्थात रोज़मर्रा के जीवन में छोटे छोटे सेंटेंस बोले जाते हैं, उन्हें बोलने में दिक्कत महसूस होती है, तो इसके लिए हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज़, और जिसमें हमारा आज का डे 21 है। और साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। जैसे हमने डेली लाइफ यूज़ का अपना पहला सेंटेंस लिया है, लंबे समय से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे आप? साथियों, यह सेंटेंस आपने कभी न कभी अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को ज़रूर बोला होगा कि लंबे समय से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे आप? यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सीन, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग? लंबे समय से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे आप? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह अकेला लड़ाई लड़ रहा है। वह अकेला लड़ाई लड़ रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ फाइटिंग अलोन बैटल। ही इज़ फाइटिंग अलोन बैटल, वह अकेला लड़ाई लड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, धन की सदा जीत होती है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मनी अलोन ट्रम्प्स। मनी अलोन ट्रम्प्स, धन की सदा जीत होती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सत्य की सदा जीत होती है। सत्य की सदा जीत होती है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, सत्य की सदा जीत होती है। बुद्धिमत्ता की सदा जीत होती है। बुद्धिमत्ता की सदा जीत होती है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे विजडम अलोन ट्रम्प्स। विजडम अलोन ट्रम्प्स, बुद्धिमत्ता की सदा जीत होती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली यूज़ का नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, मैं कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वुड लाइक टू से। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा। जैसे इसका हम यूज कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि मैं कल नहीं आऊँगा। यह भी आपने कभी ना कभी ज़रूर बोला होगा। तो आई वुड लाइक टू से दैट के बाद आप वह सेंटेंस यूज करेंगे जिसे आप कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वुड लाइक टू से दैट। यह जो स्ट्रक्चर है ये सेम रहेगा, और इसके बाद हम वह सेंटेंस जोड़ेंगे जिसे हम कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट कम टुमेरो। आई वॉन्ट कम टुमेरो, मैं कल नहीं आऊँगा। आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉन्ट कम टुमेरो, मैं कहना चाहूँगा कि मैं कल नहीं आऊँगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू आस्क। आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा, इसका हम यूज करेंगे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वह सत्य बोल रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वह सत्य बोल रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वुड लाइक टू आस्क दैट इज़ ही स्पीकिंग ट्रूथ। आई वुड लाइक टू आस्क दैट इज़ ही स्पीकिंग ट्रूथ, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वह सत्य बोल रहा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल। आई वुड लाइक टू टेल, साथियों इस सेंटेंस का हम यूज कैसे करेंगे? इसके लिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह एक नया मोबाइल खरीदने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह एक नया मोबाइल खरीदने वाला है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट he is about to purchase a new mobile. I would like to tell you that he is about to purchase a new mobile. मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह एक नया मोबाइल खरीदने वाला है। यह जो हमारा स्ट्रक्चर है, आई वुड लाइक टू टेल यू, यह हमारा सेम रहेगा, और दैट के बाद हम वह सेंटेंस यूज करेंगे जिसे हम बताना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ही इज़ अबाउट टू परचेज ए न्यू मोबाइल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह एक नया मोबाइल खरीदने वाला है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, मैं आपको गिनवाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेक यू काउंट। आई वुड लाइक टू मेक यू काउंट, मैं आपको गिनवाना चाहूँगा। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई एम लक्की। आई एम लक्की, मैं भाग्यशाली हूँ। या फिर मैं भाग्यशाली था, तो एम की जगह हम वाज का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे आई वाज लक्की। आई वाज लक्की, मैं भाग्यशाली था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली यूज़ का नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, मैं फंस गया था। मैं फंस गया था, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉज स्टक। आई वॉज स्टक, मैं फंस गया था। मैं बच गया था। मैं बच गया था, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉज सेव्ड। आई वॉज सेव्ड, मैं बच गया था। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। साथ ही यह एक हमारी प्रोवर्ब्स है, यह भी आपने कभी न कभी ज़रूर बोली होगी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे एज यू सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेकी का दरिया में डालना, अर्थात कोई अच्छा काम करने के बाद उसे भूल जाना कि हमने किसी के लिए कोई अच्छा काम किया है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर्स। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी का दरिया में डालना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो व्यक्ति ताकतवर होता है वही जीतता है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है जैसे को तैसा। यह भी एक हमारी प्रोवर्ब है और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है खैर इस बात को छोड़िए। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं और उसके बाद आप कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि खैर इस बात को छोड़िए, वह बताइए। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे बाय द वे। बाय द वे, खैर इस बात को छोड़िए। नेक्स्ट हमने वर्ड मीनिंग लिया है वेल। वेल अच्छा तो। वेल अच्छा तो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दूध का फुका छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। यह भी एक हमारी प्रोवर्ब अर्थात कहावत है और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वंस बीटन ट्वाइस साय। वंस बीटन ट्वाइस साय, दूध का फुका छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को कहीं पर धोखा या फ्रेब मिल गया है तो वह नेक्स्ट जो अपना कदम उठाएगा वह बहुत ही सोच समझ कर उठाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अपनी प्रशंसा स्वयं न करे, अर्थात अपनी बड़ाई स्वयं न करे। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट प्रेज ऑन योर ओन। डोंट प्रेज ऑन योर ओन, अपनी प्रशंसा स्वयं न करे। या फिर हम इस सेंटेंस को इस प्रकार भी कह सकते हैं डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपनी बड़ाई स्वयं न करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह गलत कहा जा रहा है। यह गलत कहा जा रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं इट इज़ सेइंग एमिस। इट इज़ सेइंग एमिस, यह गलत कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह अनुचित हो रहा है। यह अनुचित हो रहा है, यह भी आपने कहीं ना कहीं सेंटेंस जरूर बोला होगा। और यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे इट इज़ हैपनिंग एमिस। इट इज़ हैपनिंग एमिस, यह अनुचित हो रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। मान लिया हम आपको या किसी को इंग्लिश स्पोकन सिखा रहे हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये आपकी ज़ुबान पर होने चाहिए, तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इट शुड बी ऑन योर टंग। इट शुड बी ऑन योर टंग, यह आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम कहाँ जाओगे। तुम कहाँ जाओगे, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वेयर विल यू गो। वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। या फिर हम इसे शॉर्ट में भी कह सकते हैं वेयर टू। वेयर टू, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं नरेंद्र मोदी के पास जाऊँगा। मैं नरेंद्र मोदी के पास जाऊँगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई विल गो टू नरेंद्र मोदी। आई विल गो टू नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी के पास जाऊँगा। साथियों, यह हमारी डेली यूज़ की आज की क्लास थी और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।